भाजपा के मिशन 400 पार को रोकने के लिए आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में चेहरे तय होंगे। राजस्थान के लोगों की भी निगाहें हैं कि इस बार चेहरा कौन उतार रहे हैं जो पिछले 2 चुनावों का सूखा खत्म कर सके। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान चौक के लिए आप नए दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पहली लिस्ट में कुछ हंगामा हुआ, कुछ प्रत्याशियों ने तैयारी तेज कर दी। भाजपा अब शेष 10 सीटों पर काम कर रही है। वहीं उम्मीद है कांग्रेस भी 25 चेहरों में से कुछ कल तक जारी कर देगी। सीसी की बैठक आज दिल्ली में होनी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच में हो रही है बैठक गठबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि गठबंधन होगा तो किससे होगा। हनुमान बेनीवाल अगर साथ आते हैं तो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। वहीं बीटीपी और बाप अगर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के साथ आगे आए तो आदिवासी अंचल में भी मुश्किलें बीजेपी की बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको तोड़कर सांसद का टिकट दिया है, लेकिन इतना तय है कि वहां पर बाप और बीटीपी की ताकत दिखा रही है। विधानसभा चुनाव में सीट लेकर की मुश्किलें संसदीय क्षेत्रों में भी हो सकती हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो कुछ नाम तय माने जा रहे हैं। करीब 8 विधायक हैं जिनको सहमत किया जा रहा है कि चुनाव लड़िए, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोटा खर्च करने के बाद लोकसभा चुनाव में अनिश्चितताओं के भंवर के बीच में चुनावी राशि खर्च करना संभवतः इन विधायकों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन पार्टी हित में और उस क्षेत्र की राजनीति को देखते हुए ये विधायक चुनाव में उतरना चाहते हैं। कौन कौन विधायक हैं जानने की उत्सुकता तो आपकी होगी ही। तो आइए बताते हैं। लगभग माना जा रहा है कि झुंझुनू से बृजेंद्र ओला फाइनल है। एक सहमति उन्होंने दे दी है, अपने समर्थकों से बात भी कर ली है। समर्थकों का कहना है कि विधायक ठीक है, संसद में जाएंगे तो चुनौती भारी होगी, लेकिन ओला परिवार अपनी राजनीतिक पैठ को भुनाने और कांग्रेस के खाते में एक सीट डालने के लिए झुंझुनू से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। और पार्टी के सच्चे सेवक की भूमिका में बृजेंद्र ओला इस वक्त नजर आ रहे हैं। संभवतः पहली सूची में उनका नाम होगा। साफ, स्वच्छ और बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं और ओला परिवार का नाम जब साथ में जुड़ा हुआ है तो शेखावाटी की भावनाएं भी उनके साथ हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबला इन विधायकों को उतरने के बाद दिलचस्प होगा। इसके अलावा बात करें तो अशोक चांदना ओम बिरला को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। अशोक चांदना यस और नो के बीच में 50-50 फंसे हुए हैं, लेकिन कोई और योग्य प्रत्याशी वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कांग्रेस है नतीजों से अक्सर चौंकाती कम है और कई बार जिताऊ कैंडिडेट के इतर फैसले लेकर वो दिखा देती है कि उनकी राजनीतिक तैयारियां कितनी हैं। खैर, चुनाव है और चुनाव में कई सारे समीकरण स्थानीय नेताओं के लिहाज से भी बनते बिगड़ते नजर आते हैं। मुरारीलाल मीणा दौसा से ताल ठोक सकते हैं। हरीश मीणा की बात करें तो उनकी भी लगभग तैयारी टोंक सवाई माधोपुर से मानी जा रही है। हरीश चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर हालांकि आरएलपी गठबंधन की संभावनाएं देख रही है। हरीश चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो क्या कैलाश चौधरी को हरा पाएंगे? पुराने कह सकते हैं कि आमने सामने रहने वाले दावेदार रहे हैं, लेकिन कितना असर वहां पर होगा ये देखने वाली बात होगी। सुदर्शन सिंह, ललित यादव, गणेश घोगरा, अर्जुन बामणिया, अनीता जाटव, इनका नाम भी सामने है, लेकिन दमदार प्रत्याशी इनमें से कौन निकल कर आएगा वो भी खास देखने वाली बात होगी। भाजपा से कांग्रेस में आए डॉक्टर विकास चौधरी अजमेर से लड़ाने की चर्चाओं के बीच में है। साथ ही सबसे चर्चित सीट चूरू, जहां सांसद राहुल कसवा है, उनके साथ क्या इस चुनाव में गठबंधन होगा? क्या उन्हें कांग्रेस लड़ाने पर सहमत होगी? सीईसी की बैठक में इस पर भी मंथन हो सकता है। इन पर चर्चाएं जारी है।
कांग्रेस की पहली लिस्ट में 10 के करीब उम्मीदवार जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि करीब 6 दावेदार फाइनल हो गए हैं। जो कॉन्फिडेंस गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरे पर शेखावाटी को लेकर नजर आ रहा है वो दिखाता है कि उन्होंने शेखावाटी में अपनी साख बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा, इस बार भी वैसा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और तेजल के गाने पर उनकी थिरकन बता रही है कि वो जनता के मूड को भांप गए हैं। भले ही अपने राजनीतिक कौशल के इतर अपने नृत्य प्रदर्शन से दर्शकों के बीच में, नागरिकों के बीच में और खासतौर पर मतदाताओं के बीच में भाव पैदा करने में आगे रह रहे हैं। आरएलपी से अगर गठबंधन की मैंने बात की कि अगर ऐसा होता है, इस सीईसी की बैठक में संभावनाएं जताई जाती है, केवल जीत की तरफ कांग्रेस सोचती है और एक दाव कड़ा खेलती है, तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि इस चुनाव में रोचकता होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव जितना रोचक था, जितना उजास था, जितना उल्लास था, वो लोकसभा में कम रहता है। लेकिन प्रत्याशी और टक्कर अगर जबरदस्त रही तो पसीने बीजेपी को आएंगे और बीजेपी को पसीने आने का मतलब है चुनाव रोचक बन रहा है। तमाम नेता यहां टिकट मांग रहे हैं। खासतौर पर जिक्र वैभव गहलोत का भी है। पहली लिस्ट में लाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा धड़ा भी है, वो विधानसभा चुनाव में नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलने का हवाला देकर अपनी बात रख रहा है। लेकिन ये तय है, वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहां से लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने पैर 2 संसदीय क्षेत्रों में रख दिए हैं। जोधपुर उनके पुराना संसदीय क्षेत्र है, मुकाबला कड़ा है। वहां से अगर वो शिफ्ट करते हैं तो उस क्षेत्र में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कितना वो कारगर साबित होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और जालोर सिरोही सीट का ये जिक्र है। खासतौर पर इस पूरी सीट पर माना ही जा रहा है कि अशोक गहलोत समर्थक, माली वोटर, ओबीसी वोटर और मूल ओबीसी वोटर बड़ी संख्या में है, जिन्हें राहुल गांधी भी लुभा रहे हैं और राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले अशोक गहलोत भी लुभा चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक कड़े मुकाबले में किसकी जीत होगी, ये भी चुनाव को रोचक बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सीटों पर लगभग मंथन जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पूरा हो गया है, वो अब सीईसी की बैठक में सिरे चढ़ते हुए दिखाई देगा। और जो नाम सामने आएंगे वो कुछ तो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ाएंगे। हालांकि बीजेपी मिशन 25 को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। सबसे अहम मुद्दा पानी का रहा है, जिसे भजनलाल शर्मा भुना भी रहे हैं। यमुना के पानी की बात करें या ईआरसीपी को लेकर, शेखावाटी इलाके में यमुना के पानी की धार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भले ही ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार के इरादे बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा से होता हुआ पानी राजस्थान के रेतीले धोरों में आएगा। और उस क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत भी है, क्योंकि रिश्ते तक पानी की कमी से नहीं हो रहे हैं। और यही सामाजिक ताने बाने को बनाने का आधार है। इसी को लेकर राजस्थान की राजनीति भी जबरदस्त है। नेता पुत्रों की भी इस बार डिमांड है, टिकट दिया जाए। और जिन जिन सीटों पर 15 सीटों पर भाजपा ने दावेदार उतार दिए हैं, उन सीटों पर भी सीईसी की बैठक में चर्चा होगी। और किसे मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर उतारा जाए, इनको लेकर सीईसी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस के जो चेहरे आएंगे वो स्थानीय राजनीति को, भजनलाल सरकार को भी एक तरीके से चुनौती देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को 25 सीटें हैं। इस बार आकलन बैठाया जा रहा है कि क्या 25 का रिकॉर्ड जो वर्ष 2014 और 2019 में कायम रहा है, 2024 में नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल कायम रखेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और उन परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। पेपर लीक मामले की बात करें, पानी का मुद्दा जैसे रहा किसानों को लेकर, और हाल ही में उनकी राजस्थान के कई इलाकों में यात्राएं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन तय प्रत्याशी के चेहरे पर करता है। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दमदार तरीके से नहीं लग रही है, लेकिन प्रत्याशी अगर दमदार आएगा तो कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे। और जब मुश्किल में चुनाव होगा तो कुछ गलतियां तो प्रतिद्वंदी से भी होती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कांग्रेस तैयारी करके बैठी है। नाम जो सामने आएंगे राजस्थान चौक सबसे पहले दिखाएगा। हालांकि कुछ नाम बता दिए गए हैं जो सूची में होंगे, और उन्हीं के आधार पर राजस्थान के संसदीय क्षेत्रों की रणभेरी बजने वाली है। तो बने रहिए राजस्थान चौक के साथ। राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।